पेटलाद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला भेरूपाड़े गांव का जो मामला था ज़मीनी विवाद को लेकर, जो कि फसल पर दवाई का छिड़काव कर फसल नष्ट करी, इस मामले को लेकर आज पीड़ित परिवार झाबा कलेक्टर कार्यालय पहुंचा है। आपको बता दूं, यहां पर एसडीएम साहब ने उनका ज्ञापन लिया है और उनको आश्वासन दिया है कि जो भी घटना हुई है, जो जिस प्रकार से जिस व्यक्ति ने फसल नष्ट करी है, उन पर हम कार्रवाई कराएंगे, इस प्रकार का आश्वासन दिया है। देखिए इस खबर में परिजन ने क्या कहा है। कलेक्टर के पास यूँ पूछे सर कि हमारे नाना मोटा बच्चा बच्ची लोग छोरा सब हम लाया और 5 खेत जला दिया है पूरा रात में, और वो इनको पुलिस थाना में कहीं भी जावा तो कोई सुनते नहीं है, और लोग छोरा को काहे को पालते हम, ये बच्चा बच्ची सब हम, और जिन्हें बात केवा जाए पटवारी को केवा जाए, तहसीलदार को केवा जाए के हमको क्या पता, और थाना में जाए के बाद के हमको क्या पता, कोई मौको देखने के लिए नहीं आवे, कोई काई कहने के लिए नहीं आवे थी, लोग छोरा काई से पाले हम सब बच्चा बच्ची। आज लोकानी धान इतरो इतरो हो गयो है, बैरू ये मतलब डोरा हाथी घिसी ने मक्की इतरी करी, मक्की कपास कहीं भी इतरो करियो। अभी बच्चा बच्ची तुम देख लो, ये कहीं से पाले, विधवा लोग ही है ये सब, और आदमी मर गया है, और जिन्हें बाद मुँह है 2-3 आदमी है, बस ये सब छोरा छोरी है, और ये कहीं ही पालना। यो मतलब मान लो कि नहीं बात में सरकार ये नहीं करे, आदिवासी नहीं जमीन और सामने ना नाम पे कैसे होगी, इनको सरकार जांच क्यों नहीं करते हैं। हमारी कन मांगे कि ये मतलब बताओ तुम का ही बतावे, सब जरी सरकार कन पड़ियो, सरकार भर से मतलब तहसीलदार बता दे, ईडीएम बता दे, और मान लो कि पटवारी बता दे, इनका कब्जा, और हमको कहते हैं कि इनका ये कागज लिया लोग लेके बैठे, और कहते हैं कि लाओ वो कागज, ते हम जाइए झाबा आइए तो थानला जाए, थानला बता रहे कि पटला देखो, ऐसे करके हमको दौड़ाते हैं। बच्चा बच्ची को लेके कहाँ जाए, विधवा लोग आई, ये भी आप जांच करो, इसकी किराया भी नहीं मिल रहा, पैदल दवा सट्टा है, और सामू साटे, और वो मतलब बेरूलाल साटे, सामू साटे, और शांतिलाल साटे, और ये व्यक्ति साटे, और ये हिरवी है, और जात का हमर है, और हम आदिवासी है, इनको मतलब पैसे वाला लोग है, और इनके पास दवाई है, दुकान है, कैसी भी दवाई साटे हमको पता नहीं है, काई मालूम कौन सी जहरीली दवा साटे, झूठी उलझन हमें पता ही नहीं मिला, और जिसके बाद हम थाना में जाते हैं तो हमारा केस लगा देते हैं, कुछ नहीं करते हैं, हम झगड़ा नहीं करें। अभी भी काल की बात है, हमको जरीबानी मतलब मान लो 5-5 हज़ार रुपया भर के छुटा है हम, और जिसके बाद भी इनको 5 रुपये गिराया, हाँ हमको मान लो कि बंद कर देता था, और विनय काई नहीं करे, उल्टू धान जलाई हूँ, उल्टो हमको मतलब सजा मिलती थी, और बड़ी मुश्किल से छुटिया, और हाथ 8 तारीख है हमारी। तो ईडीएम साहब क्या कहा, वो नक्शा निकाल के लाओ, तहसीलदार को बोले थे नक्शा निकाल, और हमारी कन डोकरा का कागज है ला, तो फिर क्या रजिस्ट्री की बताओ, रजिस्ट्री को पता ही नहीं मिला, वो बतावे क्या रजिस्ट्री के कनेक्शन में रजिस्ट्री करावी थी, वो बतावे क्या, तो वो तो बताते ही नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम वर सिंह। सबसे पहले आपके चैनल को खूब जोहार। और जो पेटलाद ब्लॉक ग्राम रूपगढ़ का मामला था ज़मीन का, वो ये वीर सिंह दादा की जो पैतृक भूमि है वास्तविकता, तो उसमें ये क्या इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी से वहाँ पे ये खेती लोग करते आ रहे हैं। आज तक जो विपक्षी का जो व्यक्ति है उसने वहाँ पर दाना तक नहीं डाला, तो उसके नाम पे ज़मीन कैसे हुई, उसका एक तो बहुत बड़ा सवाल ये है। और वो आदिवासी भी नहीं है, गैर आदिवासी के नाम पे आदिवासी की ज़मीन कैसे हो गई, इस बात को बहुत बड़ी गौर से समझना चाहिए अपने को। बाकी जो मेरे को तो इसमें लगता है कि इसमें सबसे बड़ा खेल मुआवजे का है। नहर में जो 37-35 लाख रुपए मिले थे उसका है, उसमें कुछ अधिकारियों और वहाँ के पटवारी और नेताओं ने मिलकर भ्रष्टाचार किया होगा इस पीड़ित परिवार के साथ। और जो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि आदिवासी की ज़मीन कोई ले नहीं सकता, और हम इन पीड़ित परिवार के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे और इनकी ज़मीन में खेती करवाएंगे, क्योंकि इनके पैतृक भूमि है। गैर आदिवासी उसमें इंटरफेयर कर ही नहीं सकता। हम हालांकि किसी को गैर आदिवासी नहीं कहते हैं, लेकिन मजबूरन ऐसी कर्जे करते हैं लोग, इसलिए हमें हमारे मुंह से भी गैर आदिवासी निकालना पड़ता है। हमारे कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन हमारे आदिवासी समाज के साथ अगर कोई व्यक्ति शोषण करेगा तो इसलिए हमें दहाड़ना पड़ता है। जो 8 साल से इन लोगों को जो प्रताड़ित करते आ रहा है, जो दवाई छिड़क कर खेत
खेती और फसल नष्ट करते आ रहा है, उस व्यक्ति पे अभी तक 7-8 साल में एक बार भी कार्रवाई नहीं, हालांकि इनके ऊपर ही कार्रवाई हुई है। बस इतना ही कहना चाहूँगा, बाकी रमेश दादा बताएंगे। मामला आदिवासी वर्सेस गैर आदिवासी का है। ज़मीन को लेके जो मामला है वो काफ़ी गंभीर मामला है। इस तरह के मामले झाबुआ ज़िले में आए दिन मिलते रहते हैं। ऐसा ही मामला मदरानी का भी हुआ था पहले पूर्व में, जो संतोष उसके कारण आत्महत्या करने पर मजबूर हुआ था। ऐसे ही मामले थांदला में भी कई आए थे पहले, हम लोगों ने उनको उठाया और अधिकतर बहुत सारे कोर्ट में भी पेंडिंग है, चल रहे हैं। लेकिन झाबुआ प्रशासन इन पे ध्यान क्यों नहीं दे रहा, जब स्पष्ट निर्देश है कि आदिवासी की ज़मीन किसी अन्य कास्ट के व्यक्ति के नामकरण नहीं होती है, नामांतरण नहीं होता है, उनका रजिस्ट्री नहीं होती है, तो फिर ये कौन है प्रशासन में, कौन ऐसे अधिकारी है जो मिलकर इस तरह के भ्रष्टाचार कर रहा है। यहाँ तक कि 35-35 लाख रुपए तक का मुआवजा, नहर जारी, तो उसमें जो ज़मीन गई उसका मुआवजा तक निकाल लिया। तो ये कंफर्म है कि भ्रष्टाचार करके बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया गया। इसमें पटवारी वगैरह जो भी अधिकारी जिम्मेदार है उन पे जिला प्रशासन जांच करके तुरंत कार्रवाई करे और हमको ये आश्वासन दिलाए कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं होगी। जो पूर्व में हो गई उनकी भी जांच करके और हमारे आदिवासी समाज को न्याय दिलाए। राष्ट्रीय आदिवासी क्रांति सेना पीड़ित परिवार के साथ खड़ा रहेगा और ऐसे और भी मामले अगर झाबुआ जिले में आते हैं और लोग हमारे से संपर्क करते हैं तो हम लोग उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। तो देखा आपने इस खबर को, लगातार इनका आरोप है कि विपक्षीगण लगातार फसल पर दवाई छिड़क कर फसल नष्ट कर देते हैं, लेकिन विपक्षी पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। लगातार इन्होंने जिस प्रकार से कहा है कि विपक्षीगण के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती, इनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। लोकेश न्यूज़ पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।